इतनी बड़ी रामायण बांची, इतनी बड़ी बात बताई, ये किया वो किया, धनी मानी आदमी आया है, और जब सहयोग की बात की तो 1 रुपया बता दिया। अब 1 रुपया में क्या हो। फिर वर्णी जी ने दिमाग लगाया कि भैया काम तो करना है, निराश नहीं होना, सहयोग नहीं मिला तो नहीं मिला, बड़ा नहीं मिला तो नहीं मिला, काम तो यहीं से शुरू करेंगे। तो उन्होंने दिमाग लगाया और 1 रुपया के पोस्ट कार्ड मंगाए। उस समय पोस्ट कार्ड का चलन बहुत था। 64 पोस्ट कार्ड आए। कितने? 64। 64 पोस्ट कार्ड 1 रुपये में आए। वर्णी जी ने अपने भाव पोस्ट कार्ड पर लिखे और लोगों से पूछ पूछ करके, दिल्ली में कौन कौन है, बंबई में कौन कौन है, कलकत्ता में कौन कौन है, सागर, जबलपुर, ललितपुर में कौन कौन है, बड़े बड़े शहरों में किसके धंधे पानी कैसे कैसे चल रहे हैं, उनके एड्रेस लिए और 64 श्रीमंतों के यहाँ उनके एड्रेस पर अपनी भावना लिख करके भेज दी कि मेरी ये भावना है, जैन समाज के लिए मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ और ये काम होगा तो जैन समाज में बड़ी जागृति होगी, अपने समाज में विद्वान तैयार होंगे, धर्म हजारों बरस तक चलेगा, पर हमें आपके सहयोग की अपेक्षा है और अभी हमारे पास में कुछ नहीं है, आप सबको सहयोग देके इस काम को कराना। जब उन सबके पास पोस्ट कार्ड गए, उन्होंने भाव पढ़े, वर्णी जी की भावना समझी, तो फिर लोग उत्सुक हुए और आकर के संपर्क किया और अपना सहयोग घोषित किया। उन सबके सहयोग से बनारस में शादवाद महाविद्यालय के नाम से और विद्यालय की स्थापना की गई। और जिस विद्यालय की देन कि समाज में कुछ ही वर्षों में सैकड़ों विद्वान तैयार हो गए। जितने चोटी के दिग्गज विद्वानों के नाम आप जानते हो, वे सारे विद्वान शादवाद महाविद्यालय बनारस की देन है। और यहां तक कि अपने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी उसी बनारस विद्यालय में पढ़े हुए थे। उसी विद्यालय से निकल करके फिर उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग किया, संयम के क्षेत्र पर बढ़े, ब्रह्मचारी अवस्था में आए, संघों में अध्ययन कराया, साहित्य लिखते रहे और फिर मुनि दीक्षा लेके इतना बड़ा काम कर दिया। तो ऐसे विद्यालय के माध्यम से विद्वान तैयार हुए, ज्ञान का प्रयोग हुआ, विचारों का प्रक्षेपण होता है तो समाज के विचारों में हलचल होती है और क्रांति खड़ी होती है। क्रांति खड़ी होती है। ये तो वर्णी जी के जमाने की बात थी। फिर समाज में खूब जागृति आई, खूब विद्यालय खुले, खूब पाठशालाएं खुली, खूब सब जगह प्रभावना हुई। और फिर जब 1976 में मध्य प्रदेश में आचार्य सिंह ने प्रवेश किया, 75 तो फिरोजाबाद का चातुर्मास था, उसके पहले के सारे चातुर्मास संलेखना के बाद और संलेखना के पहले के सब राजस्थान के चातुर्मास थे। 75 यूपी फिरोजाबाद और 76 में प्रवेश करके सोनागिरी में अपना नया संघ तैयार करके 4 क्षुल्लक दीक्षा देके और जो प्रवेश किया ललितपुर वगैरह, झांसी वगैरह होके, टिकमगढ़ वगैरह से और सतना, रीवा, मैहर आदि होकर के कटनी आए। कटनी में पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री थे, वो पहले से परिचित थे। कटनी में आने पर आचार्य सिंह अस्वस्थ बीमार हो गए, कोई बात नहीं, ठीक हो गए। कुंडलपुर वंदना करने को आए चतुर्मास के पहले, और जो वंदना करने के लिए कुंडलपुर आए, बड़े बाबा की प्रतिमा, बड़े बाबा का मंदिर देखा तो फिर वहीं चातुर्मास करने का मन बना लिया। 75 का चातुर्मास, फिर आसपास बिहार, फिर पुनः 77 का चातुर्मास, फिर आसपास बिहार, और 76-77 के चातुर्मासों में सब तरफ से देश के लोग आए। कलकत्ता की समाज भी
जुड़ती गई और समाज को प्रेरित करने में, समाज को ले जाकर के जोड़ने में 5-10 बंधुओं ने विशेष मेहनत की और वो कमर कस करके तैयार रहते थे। हाँ, व्यवस्था हम बना देंगे, आप तो चलो, एक बार तो देखो महाराज जी के लिए, एक बार तो देखो, एक बार तो देख के आओ। कल्याणमल झांझरी किस स्टेज पर, किस साधना में पूरा परिवार लगा हुआ है, बहुत बड़ा आदर्श उदाहरण है। संपत जी छावड़ा बैठे हुए हैं, उस समय के फ्रेशनेस सीए, पढ़ा लिखा युवा, और जब वो आकर के आचार्य से तर्क वितर्क करते थे तो ऐसा लगता था कि आर्गुमेंट चल रहे हैं, और आचार्य उत्तर देते देते भी जब ऐसा लगता था कि ये तो ज्यादा ही बोलते जा रहा, तो आचार्य चुटीली भाषा में ऐश चुप, अब ज्यादा नहीं बोलना, अब दूसरा समय हो गया। ऐसा करके समाज के वरिष्ठ लोगों को लाए और आचार्य श्री के विचारों का प्रचार प्रसार करने का, अच्छे लोगों को, अच्छे साधु का, अच्छे गुरु का परिचय कराने का इनका भाव। सब लोग चलो एक बार वंदना करो, एक बार दर्शन करो। और ऐसा करते करते कलकत्ता की बहुत बड़ी समाज आचार्य श्री से जुड़ती गई और जो भी जाता था संतुष्ट होकर के आता था। उन दिनों में आचार्य श्री स्पेशली समय देते थे, अगर किसी शहर से कोई प्रतिनिधि मंडल आया है, किसी शहर की समाज आई हुई है, तो आचार्य श्री अपने प्रवचनों के अलावा मार्गदर्शन के रूप में समय भी देते थे। भोपाल से, ललितपुर से, जबलपुर से स्वाध्यायी लोगों का समूह आता था। पंडित जगन मोहन लाल जी अपने परिचय से पत्र भेज भेज करके लोगों को बुलाते थे। उस समय जरा गुजराती सोनगढ़ी उसका प्रचार प्रसार ज्यादा था, लोग उसको सुगमता से अच्छा मान करके ढल रहे थे, लेकिन आचार्य श्री ऐसी ढाल बन करके आए कि उन्होंने ब्रेक लगा दिया। नहीं, ये विचारधारा, ये आमनाएं मूल आमनाएं नहीं है, ये एकांत मत की आमनाएं है। और आचार्य श्री की चर्या से, बड़े बड़े चोटी के विद्वानों से शास्त्रार्थ करने पर, आचार्य श्री के प्रवचनों से समाज और विद्वानों की दृष्टियां बदली, बड़ा परिवर्तन आया। और फिर जो बुंदेलखंड में जागृति आचार्य श्री के नाम से आई, तो फिर आज का बुंदेलखंड और आज के संघ में इतने शिष्य शिष्याओं की श्री वृद्धि, घर घर में स्वाध्याय, घर घर में 16 शुद्ध, कैसे संस्कार बढ़े, ये सब आचार्य श्री की देन है, आचार्य श्री की महिमा है। हजारों साल के लिए गुरुवर आचार्य श्री ने इस दिगंबर जैन परंपरा को जीवंत कर दिया। दुकानदार को बहुत होशियार होना पड़ता है, हाँ, दुकानदार व्यापारी को बड़ा कुशल होना पड़ता है। अपनी दुकान पर ग्राहक आ गया है तो अब एकदम ये अपेक्षा मत रखो कि बिल्कुल लेकर के ही जाए, लेकर के जाइए तो होना, लेकिन अगर आ गया है और देख रहा है और नहीं भी लेके जा रहा है तो भी संतुष्ट रहना, अपनी असंतुष्टि प्रकट नहीं करना। तुम आए, इतनी देर बैठे रहे, कुछ लेकर के नहीं जा रहे, अब कल से नहीं आना, ऐसा नहीं बोल सकता। हाँ साहब, हाँ कल और आना, ठीक है, नहीं आज थोड़ा सा मन तो था लेकिन आज जम नहीं रहा है, हाँ कोई बात नहीं, कल भी रहेगा, इसी समय पर आप कल भी आ सकते हो ना, हाँ धन्यवाद। नंबर, आप अपना नंबर देना चाहे तो दे दे, हम आपको फोन कर देंगे। वो नंबर लेके फोन कर देगा, पकड़ लेगा। ये व्यापारी की कुशलता होती है। अगर लेके नहीं भी जा रहा तो भी उसके प्रति भाव बनाए रखना, लेके जा रहा लेकिन थोड़ा लेके जा रहा तो भी ठीक है, आज थोड़ा लेके जा रहा है, कल के दिन ज्यादा लेकर के जाएगा। और अगर खरीदी नहीं भी कर रहा है, पैसे नहीं भी है और माल पसंद आ रहा, तो व्यापारी इतनी भी रिस्क उठा लेता है कि भैया आप तो भरोसे के आदमी हो,
आइटम रखा है, आप तो ले जाओ, कल तक कोई भरोसा नहीं, कोई दूसरा आ गया तो हम मना नहीं कर पाएंगे। आप तो नहीं सेठ जी आज तो हम कुछ लेके नहीं आए, अरे ये तो घर का काम है ना, हम बाद में ले लेंगे ना, आप तो ले लो। उधार भी दे देता है क्योंकि उसको अपनी दुकान चलानी है। ऐसे ही गुरु और आचार्य महाराज होते हैं, आया हुआ ग्राहक वापस ना चला जाए इसकी जानकारी रखते हैं। देखो मैंने उपदेश दे दिया ना, अहिंसा का धर्म सबसे बड़ा है, इसका मतलब सभी लोग हिंसा का त्याग करो। अब जो जो समझ गए और जिन जिन की अनुकूलता, हाँ हम करते हम करते हम करते हम करते हम करते, एक चुपचाप बैठा रहा। भैया तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? हम कुछ तय नहीं कर पा रहे इसलिए तो चुपचाप बैठे हैं। क्या तय नहीं कर पा रहे? हिंसा ठीक लग रही है क्या? नहीं, हिंसा तो ठीक नहीं लग रही आपके समझाने से, तो फिर हिंसा का त्याग करो। सोच तो रहा हूं कर दूं, लेकिन भोजन कौन कराएगा? है क्यों? हमारा तो रोज का वही काम है। जब तक घंटे 2 घंटे नदी में जाकर के मेहनत ना करें, कुछ ना मिले, तो बाजार से हम कुछ खरीद ही नहीं सकते, हमारे पास कुछ है ही नहीं। अच्छा ऐसा है क्या? फिर नहीं छोड़ पाओगे? नहीं, छोड़ने का मन तो हो रहा, छोड़ दो ना। पूरा छोड़ देंगे तो काम कैसे? हम ही अकेले थोड़ी, घर में भी तो है ना। अच्छा फिर क्या चाहते हो? आप ही बताओ कोई रास्ता, हमारी घर गृहस्थी भी चलती रहे और आपका धर्म भी पलता रहे। ऐसा क्या रास्ता हो सकता है? आप ही बताओ। गुरुजी आप ज्ञानी हो। अच्छा गुरुजी आप ज्ञानी हो, आप ही रास्ता बताओ। अच्छा ऐसा, पूरा नहीं छोड़ सकते तुम? पूरा कैसे छोड़ेंगे? मछलियां तो पकड़ता हूं, बाजार में बेचता हूं। अच्छा फिर इसके बिना काम नहीं चलते, इसके बिना तो कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा ठीक है। अब ऐसा लगा कि ग्राहक तो जाने वाला है और वो कहने लगा कि ठीक है आप तो आशीर्वाद दो, हम जाते। नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, अभी कैसे चले तुम? अपनी बात पूरी थोड़ी हुई। हाँ हाँ, तो फिर क्या कर सकते? आप भी तो बताओ क्या कर सकते हैं। तो ऐसा करो कि जो तुम मछलियां पकड़ते हो, दया का भाव तुम्हारे मन में आ गया, अहिंसा का भाव आ गया, तो पकड़ी जाने वाली मछलियों में से पहले नंबर पर जो मछली पकड़ी जाए उसको छोड़ देना, उसको नहीं मारना, उसको अभयदान दे देना, तुम्हारा काम बन जाएगा। हाँ ये काम तो कर सकते हैं, ये काम तो बहुत आसान है। और उसने नियम ले लिया, लेकिन जिसे वो बहुत आसान समझ रहा था उसी में उसकी परीक्षा हो गई। और देखो उसने भी अपना वो छोटा सा नियम कितना ईमानदारी से निभाया। उसने ये शॉर्टकट नहीं निकाला, ये रास्ता उसने नहीं निकाला। क्या रास्ता? कि मैंने पकड़ी और छोड़ दी, अब दोबारा अगर वो पकड़ में आ गई तो उसकी गलती है, हमने तो एक बार छोड़ दी, अब दोबारा पकड़ में आई तो हमारी गलती। ये रास्ता नहीं निकाला। छोड़ते समय उसने ये भी किया, इस मछली को मैंने अभयदान दे दिया है, अब अगर ये दोबारा भी आएगी तो इसे मारेंगे नहीं, और इसकी पहचान बनी रहे तो उसने निशान लगा दिया। उसमें क्या लगा दिया? निशान लगा दिया। इस जीव को मैंने अभयदान दे दिया है, अभी दोबारा आएगी तो भी इसको छोड़ेंगे, तिबारा आएगी तो भी छोड़ेंगे, दिन भर भी आएगी तो भी छोड़ेंगे। क्यों? जीव को अभयदान दिया है, नंबर 1-2 की बात नहीं है। ऐसा करने पर उस दिन उसके भाग्य की परीक्षा हो गई। जिसे छोड़ा वही पुनः आई, निशान देख के फिर छोड़ दिया, फिर डाला, फिर वही आ गई। अरे ये यहीं घूमती है, जाल को दूसरी जगह ले चलो। दूसरी जगह लेकर के गया, निकाला, वही आ गई। अरे और नीचे के घाट पर चलो, वही आ गई। अरे ये नीचे नीचे आ रही है, अपन ऊपर के घाट पर चलो, ऊपर के घाट पर नहीं आएगी। ऊपर के घाट पर डाला, कहां से क्या भाग्य की परीक्षा, वही मछली पुनः ऊपर के घाट पर उस जाल में आ गई। दिन भर इसी में निकल गया, बार बार आई, लेकिन एक बार भी मन विचलित नहीं हुआ। इसको मैंने अभयदान दे दिया, अब इसको तुम नहीं। दिन भर निकल गया, घर में इंतजाम नहीं, ये वो। कहानी कहती है जब रात में पहुंचा, शाम को पहुंचा,
तो घर में व्यवस्था नहीं, खाना पीना नहीं, बहुत सिर गर्म था गृह मंत्री का। देर से आ रहे हैं, दरवाजा बंद कर लिया, खोला ही नहीं। बार बार उसने आवाज दी, मैं अभी आया हूं, दिन भर से परेशान होकर के आया हूं, सुनने को तैयार नहीं। दरवाजा, ठंड का समय, अंधेरी रात, बाहर ही सो गया। भाग्य की प्रतिकूलता, अंधेरे में सांप घूमता हुआ आया, कैसे दब गया, उसने काट दिया, उसी में उसका मरण हुआ। लेकिन मर करके जिंदगी भर मछली मारने वाला धीवर उस समय उस त्याग के साथ मरण करके स्वर्ग गया। सारा पाप उसका पुण्य में बदल गया एक दृढ़ता के साथ, केवल पहली मछली की रक्षा करने के संकल्प से मरण करके स्वर्ग गया। ऐसी ऐसी कहानियां हैं। गुरु जो होते हैं, आचार्य जो होते हैं, बड़े करुणावान होते हैं। द्वार पर जो आ जाए उसे अपना कोई ना कोई धर्म का संस्कार दे ही देते हैं, वापस नहीं लौटाते हैं। अंत में व्यापारी दुकानदार कह ही देता है, भैया माल अच्छा बता रहे, कीमत बहुत अच्छी है, इतनी कीमत नहीं, इतनी कीमत नहीं, और सस्ता और सस्ता। अंत में व्यापारी कहता तो तेरे पास कितने पैसे वो बताओ, उतना हिसाब कर दे देते हैं। लेकिन खाली हाथ वापस नहीं जाने देंगे। ये जो चतुराई है, कला है, ये जैसे व्यापारी की होती है, ऐसे ही धर्म के आचार्य के मन में भी करुणा भाव से ये भाव आता है और वह भव्यों को, भक्तों को सन्मार्ग में, मोक्ष मार्ग में लगाने का कार्य करते हैं। ज्ञान की प्रभावना इतनी जो बड़ी है, अंदर में अपने आत्मा का क्षयोपशम रूप ज्ञान है और बाहर में अपने वक्तृत्व से, अपने शब्द वर्गनाओं से, अपनी संयोजना से, शास्त्र का आधार बना करके, भाषा परिभाषाओं से जो हम प्रस्तुति करते हैं, वह व्यवहार जगत की प्रभावना कहलाती है। ऐसी प्रभावना जिन शासन की प्रभावना का अंग माने गए हैं और सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान का विषय आज थोड़ा सा टच किया है। आगे देखेंगे अनुकूलता के अनुसार सम्यक ज्ञान की विशेषताएं कितनी है, अंगों की चर्चा होती है। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, ऐसे ही सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। और सम्यक ज्ञान में क्या क्या अनिवार्यताएं हैं, आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने बहुत अच्छी व्याख्या रत्नकरंडक श्रावकाचार में अनुयोग को लेकर के की है। इन सब की चर्चा आप सभी क्रमशः आगे सुनेंगे। इसी शुभ भावना से समय हो गया है, विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की जय।